नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। लेकिन जब असर सामने आता है तो उसकी जो कीमत है वो पूरे देश को चुकानी पड़ती है। आज भारत के सामने भी एक ऐसा ही जो सवाल है खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खुलकर खड़ा होना भारत के लिए रणनीतिक गलती साबित हो रही है? जो सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है उस सवाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टकराहट के बीच अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा आर्थिक और एक ऊर्जा संकट एशियाई देशों खासकर भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है और उसका जो बड़ा हिस्सा है वो खाड़ी क्षेत्र से आता है। अब यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, भारत के लिए जीवन रेखा की तरह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है दोस्तों, वैश्विक तेल सप्लाई। और यही वो रास्ता है जिससे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से निकलने वाला तेल दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है। और भारत भी इन्हीं देशों से भारी मात्रा में तेल और गैस आयात करता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है या असुरक्षित हो जाता है तो सबसे पहले झटका भारत जैसे ऊर्जा निर्भर देशों को लगेगा। और इसी संदर्भ में एक इंटरव्यू में अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मरांडी से पूछा गया कि क्या अमेरिका सैन्य शक्ति के बल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल सकता है? उनका जवाब बेहद स्पष्ट था, नामुमकिन। उनका कहना था कि अगर ये युद्ध और फैलता है तो खाड़ी क्षेत्र का जो पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो सकता है और इसका मतलब सिर्फ जहाजों का रुकना नहीं होगा बल्कि तेल रिफाइनरियों और पाइपलाइंस और गैस टर्मिनल्स पर भी हमला हो सकता है। अब उस स्थिति में सिर्फ हॉर्मुज का रास्ता ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जो ऊर्जा आपूर्ति है वो ठप हो सकती है दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका जो असर है वो कई स्तरों पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें हैं वो आसमान छू सकती है। इसके बाद परिवहन महंगा होगा, उद्योगों की जो लागत है वो बढ़ेगी और महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि जो पहले ही वैश्विक अनिश्चितताओं से प्रभावित है उसे एक बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों। और यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत को संतुलित और सावधानीपूर्ण कूटनीति की जरूरत थी और लंबे समय तक भारत ने यही रणनीति अपनाई थी। तो इजराइल से भी संबंध और अरब देशों व ईरान से भी जो मजबूत रिश्ते। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत इजराइल नजदीकी को जिस तरह सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया, दर्शाया गया, उससे ये धारणा बनी कि भारत ने संतुलन की नीति से दूरी बना ली है। अब यही जो चर्चा है अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी दिखाई देने लगी है। कई विश्लेषकों की अगर बात करें तो कई विश्लेषकों का यह मानना है कि भारत को पश्चिम एशिया में अपने पारंपरिक संतुलन को बनाए रखना चाहिए था, क्योंकि इस क्षेत्र के साथ भारत के जो संबंध है ना वो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों से भी जुड़े हुए हैं। तो खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय जो हैं काम करते हैं और भारत को हर साल अरबों डॉलर का जो रेमिटेंस है वो भेजते हैं। किसी भी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का जो असर है उन पर भी पड़ सकता है।
तो इस पूरे घटनाक्रम का एक सबसे चिंताजनक पहलू अगर हम देखें तो वो ये है कि आम जनता को इन भू राजनीतिक जोखिमों के बारे में बहुत कम जानकारी जो है दी जाती है। टीवी स्टूडियो की बहसों में अगर आप देखें तो अक्सर युद्ध को सिर्फ राष्ट्रवाद या धार्मिक पहचान के नजरिए से दिखाया जाता है, जबकि असल सवाल ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग और आर्थिक स्थिरता से जुड़े हुए होते हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट वास्तव में असुरक्षित हो जाता है तो दुनिया को जिस ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों। एशिया, यूरोप और अमेरिका सभी इसकी चपेट में आएंगे और भारत जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, उसे भी इस संकट का भारी आर्थिक और रणनीतिक जो मूल्य है वो चुकाना पड़ सकता है। तो ये अपने आप में बेहद चैलेंजिंग हम कहीं ना कहीं स्थिति कह सकते हैं कि ये जो चुनौतीपूर्ण हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसीलिए पश्चिम एशिया में चल रही इस जंग को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में देखना शायद एक बड़ी भूल होगी दोस्तों। और ये संघर्ष ऊर्जा, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस जटिल तंत्र से जुड़ा हुआ है जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और आने वाले वक्त में ये स्पष्ट होगा कि इस संकट में कौन सी कूटनीतिक रणनीतियां देशों को बचाती हैं और कौन से फैसले उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, पूरा सच इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है। अब ये सच जानकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके मन में क्या विचार है या कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।